हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स किन्हें कहते हैं। इन सब के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोज बनाई हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। फिर भी एक हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं। राम प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की नीड है और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? क्रिकेट। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया और प्ले आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। सी लाफ्ड, इसमें क्या है? लाफ इन ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती और यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए लाफ जो है यहाँ पर इन ट्रांजिटिव वर्ब है। ही ऑफर्ड मी टी, इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं जो मी है और टी यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद सी इज अ टीचर। अब यहाँ पर टीचर जो है वो सी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, सी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सी इज अ टीचर, वह एक टीचर है, इसलिए टीचर सी का क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर इज जो है वह एक लिंकिंग वर्ब है। हम लिंकिंग वर्ब के बारे में भी एक पूरी वीडियो बना चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। दे सेलेक्टेड हिम चेयरमैन, यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है और चेयरमैन है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से कॉग्नेट ऑब्जेक्ट करने से पहले आपको ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? ये राम, सी, ही, सी, दे सारे सब्जेक्ट हैं, इनके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो आइए अब हमारा जो टॉपिक है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, इसके बारे में जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। यहां देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेज लिखे हैं। ही साइड, शी साइड अ डीप साई, मोहन रैन, ही रैन अ रेस। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, साइड एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ऐसी वर्ब अपना मीनिंग कंप्लीट रखती है। ही साइड, उसने आह भरी। नेक्स्ट सेंटेंस में सी साइड अ डीप साई, इस साई और इस साई का मतलब एक ही है, आह भरना, यानी कि दोनों से मीनिंग देते हैं। तो कॉग्नेट का मतलब पहले तो यही है, एक जैसा मीनिंग देने वाले। एक जैसा मीनिंग देने वाले तो बहुत वर्ड होते हैं जिनके एक जैसे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे वेल अच्छा, गुड अच्छा, नाइस अच्छा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हम कहते हैं नाइस, वेरी गुड, मीनिंग तो आपको सेम ही मिल रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कॉग्नेट जो इसका मीनिंग मैं सजातीय एक जैसा ले रहा हूं, वह कॉग्नेट ऑब्जेक्ट तभी होगा जब वह वर्ड उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाली वर्ब से ही बना हो। यानी कि नाइस और गुड तो अलग अलग हो गए, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहां पर हमने क्या देखना है कि साई जो वर्ब है, जो ये वर्ब है, इसी से एक वर्ड बना है साई, जो क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। जब इंट्रांजिटिव वर्ब से कोई नाउन बने और वह नाउन उस इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए, उसे हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, मोहन रैन, मोहन दौड़ा, रैन का मतलब क्या होता है? दौड़ लगाना। ही रैन अ रेस, अब रेस का मतलब भी दौड़ है और रैन का मतलब भी दौड़ना है। रन से जो ये वर्ब है रन, इसी से हमने एक नाउन बना दिया रेस। तो इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो नाउन आया है, जो इसी इंट्रांजिटिव वर्ब से बना है, इस को हम बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अ डीप साई, ये क्या हो गया आपका? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। अ रेस, ये भी क्या हो गया आपका? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। मीनिंग सिंपल सी बात है, जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आप से ही बने हुए नाउन को अपने ऑब्जेक्ट के रूप में लेती है, उसको क्या बोलते हैं?
कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। और फिर ये वर्ब अभी तक क्या थी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है इसमें, लेकिन जब इंट्रांजिटिव वर्ब ने ऑब्जेक्ट ले लिया जिसको हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं, तब ये वर्ब भी क्या हो जाती है, कॉग्नेट वर्ब। क्या हो जाती है ये, कॉग्नेट वर्ब, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। और कॉग्नेट का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा, यानी कि इनका जो मीनिंग है वो एक जैसा आ रहा है। तो हमने ये दो सेंटेंसेस हैं, ही रैन अ रेस, इसमें आ रेस कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है, सी साइड अ डीप साई, इसमें साई जो है वो नाउन बन गया है वर्ब से, और क्या है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। डीप तो इसका जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की आप पूरी वीडियो मेरी देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। आइए हम कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के। अब इन सेंटेंसेज में देखिए, ही स्लेप्ट, मैं आपको एक सेंटेंस लिख करके दे रहा हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब कि जहां पर वो इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है, और दूसरा सेंटेंस जो है उसी इंट्रांजिटिव वर्ब से जो एक नाउन बनता है जिसे हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो वाला सेंटेंस है। अब देखिए, ही स्लेप्ट, यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है ये, और दूसरे सेंटेंस में ये कॉग्नेट वर्ब हो गई, क्योंकि इस वर्ब से एक ऑब्जेक्ट बना है जो नाउन का काम कर रहा है। यहां पर नाउन स्लीप क्या होता है, नींद, एक वर्ब है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, और स्लीप जो है एक नाउन भी है जिसे हम नींद कहते हैं। तो ही स्लेप्ट अ साउंड स्लीप, कि वह गहरी नींद सोया। कैसी नींद सोया, गहरी नींद सोया। तो जो साउंड स्लीप है यहां पर जो वर्ब के बाद आ रहा है वो एक कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट में देखिए, सी लाफ्ड, और यहां लाफ से ही आपका एक नाउन बनता है, लाफ। लाफ एक वर्ब है और इसी वर्ब से क्या बन रहा है, एक नाउन बन रहा है। और क्या सेंटेंस बनता है आपका, सी लाफ्ड अ टेरिबल लाफ। तो जो टेरिबल लाफ है ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया। और लाफ यहां पर क्या हो गई, वो कॉग्नेट वर्ब हो गई। पहले सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है और इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब है, ये कॉग्नेट वर्ब है। कॉग्नेट वर्ब क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया कि कॉग्नेट वर्ब या कॉग्नेट ऑब्जेक्ट तभी हो सकते हैं जब सिमिलर मीनिंग दें, जो वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक जैसा मीनिंग दे। लाफ मीन्स भी हंसना होता है, और यहाँ जो लाफ है इसका मतलब भी हंसी है। आगे, राम ड्रीम्ड, राम ने सपना लिया, राम ड्रीम्ड अ हॉरिबल ड्रीम। तो यहाँ पर ड्रीम जो है वो सपना है जो एक नाउन है, और ये हॉरिबल ड्रीम क्या हो गया आपका, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब क्या हो गई आपकी, कॉग्नेट वर्ब हो गई। जबकि इस सेंटेंस में क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं बार बार कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट में ही कॉग्नेट ऑब्जेक्ट आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट लेगी वही ऑब्जेक्ट कॉग्नेट होगा, क्योंकि उस वर्ब से ही नाउन बनता है। ये आपको ध्यान रखना है कि सिमिलर मीनिंग होना चाहिए और उसी वर्ब से आगे वो नाउन बनना चाहिए। ही फाइट्स, ही फॉट अ फाइट। अब ये फॉट क्या है, फाइट की सेकंड वर्ब हो गई है, और फाइट का मतलब भी क्या होता है, लड़ना, और फाइट जो वर्ब है उसका मतलब भी क्या होता है, लड़ना। तो दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए आप फाइट क्या हो गया आपकी, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया, और जो ये वर्ब है फॉट, ये क्या हो गई, इसमें कॉग्नेट वर्ब हो गई। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट में सिमिलर मीनिंग देने वाला जो वर्ड है, जो वहां पर एक नाउन बन करके आया है, वही कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है, और वह वर्ब जिस वर्ब के बाद वह आया है उसे हम कॉग्नेट वर्ब कहते हैं। और ध्यान रखना है ये वर्ब कौन सी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, और इसी के बाद कॉग्नेट ऑब्जेक्ट आ सकता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।